फ्यूचर की सेल्स को प्रेडिक्ट करना है कि भाई हमारे पास आफ्टर मंथ या इन अपकमिंग क्वार्टर्स कितनी एक्सपेक्टेड सेल्स होंगी, ताकि हम उसी के अकॉर्डिंगली प्रोडक्शन प्रोसेस परफॉर्म कर सकें। तो यहाँ पे क्वांटिटेटिव मेथड्स के अंदर आप अपने पास से फ्यूचर की सेल्स को प्रेडिक्ट करते हो सिर्फ और सिर्फ अपने प्रीवियस सेल्स डाटा की बेसिस पे, यानी कि पुराने वक्तों में पास्ट इंफॉर्मेशन को आप कंसिडर करोगे, पास्ट सेल्स इंफॉर्मेशन को, और उसकी बेसिस पे आप फ्यूचर की सेल्स को आइडेंटिफाई करो। फॉर एग्जांपल, हमने देखा लास्ट ईयर इन द मंथ ऑफ दिसंबर वी हैव मैनेज टू जनरेट अ रेवेन्यू ऑफ 2 million by selling 50,000 क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट। तो अपकमिंग दिसंबर में अगेन जब हमारा सीजन आएगा तो हम मोर और लेस सेम क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट तो बेचेंगे, या समहाउ थोड़ा इंक्रीज भी होगा। हमने क्या करा, प्रीवियस सीजन्स को कंसिडर करा, यानी कि हमने 2022 दिसंबर, 2023 दिसंबर, 2024 दिसंबर, 2025 दिसंबर की सेल्स डाटा को इवैल्यूएट करा, और हमने वहां पे चेंज इन ट्रेंड आइडेंटिफाई करा कि ऑन एवरेज किस हिसाब से हमारे पास सेल्स इंक्रीज हो रही हैं या रिड्यूस हो रही हैं। हमने देखा देयर इज एन इंक्रीज ऑफ एवरेज 5% इंक्रीज इन सेल्स। तो हम क्या प्रिडिक्ट करेंगे, अपकमिंग सीजन में भी अगेन 5% से सेल्स इंक्रीज होंगी। तो ये जो मेथड है ना, जिसमें हम प्रिडिक्ट करेंगे एक्सपेक्टेडली फ्यूचर में कितनी परसेंटेज से हमारे पास सेल्स में चेंजेस आएंगी, उसको हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव मेथड। तो देखें आप, डेफिनेशन क्या है हमारे पास, अ मेथड ऑफ प्रिडिक्टिंग फ्यूचर सेल्स। हम अगेन क्या कर रहे हैं, फ्यूचर की सेल्स को ही प्रिडिक्ट कर रहे हैं, इन विच हिस्टोरिकल न्यूमेरिकल डाटा इज एनालाइज्ड टू एस्टिमेट फ्यूचर सेल्स। हिस्टोरिकल न्यूमेरिकल डाटा यानी कि हम आसान लफ्जों में बात करें तो हम अपने पास सेल्स डाटा को कंसीडर करते हैं, सिर्फ पुराने वक्तों की सेल्स को कंसीडर करते हैं, और उसकी बेसिस पे हम फ्यूचर की सेल्स को इवैल्यूएट करते हैं। इस मेथड को हम एक और नाम से आइडेंटिफाई करते हैं, दैट इज टाइम सीरीज एनालिसिस। यानी पुराने वक्तों को, पुराने टाइम सीरीज को हम गो थ्रू करते हैं और उसकी बेसिस पे फ्यूचर की सेल्स को प्रिडिक्ट करते हैं। तो इफ वी टॉक अबाउट क्वांटिटेटिव मेथड, तो वी आर हैविंग टू मेथड्स थ्रू विच वी कैन प्रेडिक्ट ऑफ फ्यूचर सेल्स। अब ये दोनों मेथड सेपरेटली एक्ट नहीं करते, ये दोनों मेथड आपके पास कलेक्टिवली यूज किए जाते हैं। वन इज मूविंग एवरेज एंड अनदर वन इज एक्सट्रापोलेशन। अब इन दोनों में है क्या, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस एग्जिस्ट कर रहे हैं, अब हमें उनके ऊपर वर्किंग करनी है। एंड इफ यू टॉक अबाउट मूविंग एवरेज, तो मूविंग एवरेज इज अ मेथड ऑफ प्रिडिक्टिंग फ्यूचर सेल्स, a quantitative method that predicts future sales by calculating the average of a quarter of the past sales period। यानी कि हम क्वार्टरली, यानी कि हम 3 months की बेसिस पे एवरेज चेंज इन क्वार्टर आइडेंटिफाई करते हैं कि ऑन एवरेज 3 क्वार्टर में, यानी जनवरी फरवरी मार्च, अप्रैल मई जून, जुलाई अगस्त सितंबर एंड अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये जो एवरेज चेंज आएगा इन क्वार्टर्स में, हम उसकी बेसिस पे फ्यूचर की सेल्स को प्रिडिक्ट करेंगे। अब ये कैसे पॉसिबल है, तो इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं विद द सपोर्ट ऑफ अ प्रैक्टिस क्वेश्चन, जहां पे ये देखें हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की हुई है। कॉलम्स को हम अंडरस्टैंड करते हैं, तो हमें देखें वन बाय वन ये सारे कॉलम सॉल्व करने होंगे, जिसकी बेसिस पे हम क्या करेंगे, सिर्फ फ्यूचर की सेल्स को प्रिडिक्ट कर सकें। तो देखें, ईयर, नंबर ऑफ ईयर्स के बारे में दे रहा है, 2019, 2020, 2021। इस तरह बिजनेस आपको ज्यादा डेटा दे सकता है, कम भी दे सकता है। हर साल में हमारे पास कितने 4 क्वार्टर्स होते हैं, तो ये देखें 2019 क्वार्टर 1 2 3 4, 2020 क्वार्टर 1 2 3 4, 2021 क्वार्टर 1 2 3 4, हर साल के 4 क्वार्टर्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। क्वार्टर 1 सेल्स रेवेन्यू का कॉलम क्या बताता है कि हमारे पास एक्चुअल सेल्स कितनी थी, असल में बिजनेस ने कितनी सेल्स परफॉर्म की। तो देखें क्वार्टर 1 में 152 में ये रही, 3 में ये रही, इस तरह आपके पास हर साल के क्वार्टर के हिसाब से एक्चुअल सेल्स, यानी कि एक्चुअली जो इन्होंने अमाउंट कमाई, या क्वांटिटी सेल्स अगर आपको देता है तो क्वांटिटी सेल्स कितनी थी वो इंफॉर्मेशन आपको पता चलेगी विद द हेल्प ऑफ सेल्स रेवेन्यू या सेल्स यूनिट्स। जिससे आपको क्या पता चलेगा, एक्चुअली आपने कितनी क्वार्टर में सामान बेचा है, दैट्स इट। अच्छा, 4 क्वार्टर मूविंग एवरेज, अब यहां से हमें कैलकुलेशन स्टार्ट करनी है। तो 4 क्वार्टर मूविंग एवरेज का मतलब क्या है, एवरेज इंफॉर्मेशन ऑफ 4 क्वार्टर प्रीवियस सेल्स। एवरेज भी नहीं बोलेंगे, सिंपल हम इसको बोलेंगे इंफॉर्मेशन, एवरेज पे हटा देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। इंफॉर्मेशन ऑफ 4 क्वार्टर
प्रीवियस सेल्स, यानी कि पुराने वक्तों में बिजनेस ने जो सेल्स की थी, सामान बेचा था, 4 क्वार्टर में इन टोटल कितनी क्वांटिटी ऑफ सेल्स परफॉर्म की थी। ठीक है भाई। तो देखें इसको आप किस तरह ऐड करते हैं। सिंपल, इसको ऐड करने का आपके पास मेथड है। ऐड वैल्यू ऑफ करंट सेल्स विथ प्रीवियस 3 क्वार्टर सेल्स। अभी जो हमने सामान बेचा, रेवेन्यू जनरेट करा, जिस क्वार्टर पे आप वर्किंग करें, उसमें प्रीवियस 3 क्वार्टर की सेल्स के डाटा ऐड कर देंगे। सिंपल एडिशन का काम करना है, नथिंग एल्स, कोई मुश्किल काम नहीं। सिर्फ आपने क्या करना है, अभी जो आपने सामान बेचा, अभी की जो आपकी करंट सेल्स है, उसमें आपने पिछली 3 क्वार्टर के सेल्स को डाटा प्लस करना, और कुछ भी नहीं करना। तो देखें यहाँ पे हमें जो वर्किंग करनी है, अभी मैं वही कॉलम सामने आपके सामने विजिबल रखता हूँ ताकि आपके लिए क्लैरिटी रहे। अब देखें, अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, इफ वी आर कैलकुलेटिंग वैल्यू फॉर 2021 क्वार्टर 4, तो इसके लिए हमारे पास हमें क्या करना है, करंट सेल्स ये रही, और इसकी प्रीवियस सेल्स कौन सी होंगी, 1 2 3, ये प्रीवियस सेल्स डाटा। इन चारों वैल्यूज को सिंपल हम ऐड करेंगे और वैल्यू को लिख देंगे, सिर्फ प्लस करना है, नथिंग एल्स। तो स्टार्ट करते हैं। आपके पास अगर मैं बात करूं 2019 क्वार्टर 1, आप इसकी सेल्स कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्यों? करंट सेल्स डाटा तो है, लेकिन इसके प्रीवियस 3 क्वार्टर सेल्स डाटा अवेलेबल नहीं है। क्वार्टर 2 की भी वर्किंग नहीं कर सकते आप। क्यों? करंट सेल्स डाटा है, प्रीवियस 1 क्वार्टर डाटा है, बट फर्दर 2 क्वार्टर डाटा अवेलेबल नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है, इट मीन डाटा वर्किंग नहीं कर सकते। सेम गोज फॉर क्वार्टर 3, इस पे भी हमारे पास सेम यही मसला है कि करंट सेल्स डाटा तो है, लेकिन प्रीवियस 3 क्वार्टर डाटा अवेलेबल नहीं है। अब हमारी जो वर्किंग स्टार्ट होगी हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में होगी, और वहां पे हमारे पास चौथे क्वार्टर से हम वर्किंग को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वहां पे अब डाटा देखें हमारे पास सफिशिएंट है, करंट सेल्स डाटा है और प्रीवियस 3 सेल्स डाटा अवेलेबल है। इट मीन दैट अब हमें क्या करना है, 180 में इन चारों वैल्यू, इन तीनों क्वार्टर के डाटा को ऐड करना है, सिंपल। तो हम आपको वर्किंग कैसे प्लस करेंगे, देखेगा, 180 प्लस 190 प्लस 200 एंड प्लस करा 180 को, तो यहां पे हमारे पास आ रहा है 750। यहां पे क्या हुआ, हमारे पास हमने वैल्यू ऐड करी और सिंपल वैल्यू के लिए। अब सेकंड क्वार्टर की वर्किंग करते हैं हम। 210 करंट डाटा, प्रीवियस 3 का है 1 2 3, यानी कि अब हम क्या करेंगे, 190 प्लस 200 प्लस 180 प्लस 210, इन चारों वैल्यूज को ऐड करेंगे। हमारी वैल्यू क्या आ रही है, 780। तो इस तरह आप सारे क्वार्टर्स के डाटा को ऐड करते जाएंगे। तो अब देखिए हमने वैल्यू ऐड करी और यहाँ पे सारी वैल्यूज लिस्ट डाउन कर दी। 750, 780, 825, 875, 925, 980, 1025, 1065, 1100। अब हम मूव करेंगे 8 क्वार्टर मूविंग एवरेज में। 8 क्वार्टर मूविंग एवरेज अगेन यही सेम इंफॉर्मेशन देता है। क्या बताता है ये, इंफॉर्मेशन ऑफ 8 क्वार्टर प्रीवियस सेल्स डाटा, यानी कि पुराने करंट सेल्स डाटा प्लस प्रीवियस सेल्स डाटा, वही सेम प्रैक्टिस अगर इस पे करेंगे तो हमारे लिए एक सुटेबल ऑप्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम ऐसी प्रैक्टिस करने जाएंगे तो हमारे पास डाटा कहीं यहाँ पे जाके आएगा, इट मीन ये सारा डाटा क्या होगा, मिस आउट होगा, जिसकी वजह से हमारे पास फ्यूचर की सेल्स को प्रेडिक्ट करने में इनएक्यूरेसी होगी, इनफेक्टिव डाटा आएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम डिफरेंट प्रैक्टिस पे काम करते हैं, हम डिफरेंट मेथड यूज करते हैं। लाइक क्या करेंगे हम इसके लिए, सिंपल, ऐड करंट 4 क्वार्टर sales data with previous 4 क्वार्टर डाटा। यानी कि अब जो भी वर्किंग होगी हमारे पास इस कॉलम के लिए, हमने कहाँ पे वर्किंग करनी है, इस 4 क्वार्टर के कॉलम पे वर्किंग करनी होगी। हमारे पास यहाँ पे वर्किंग स्टार्ट होगी। अब तो अब कैसे करते हैं वर्किंग, देखें, आसान कर देता हूँ। बाय एनी चांस हम इस वाले कॉलम, इस वाले रो के लिए वर्किंग कर रहे हैं, तो सिंपल क्या करेंगे, करंट 4 क्वार्टर प्लस प्रीवियस 4 क्वार्टर, इन दो वैल्यूज का हम ऐड करेंगे।
अगेन वही प्रैक्टिस होगी, वी विल कैलकुलेट वैल्यूज इन असेंडिंग ऑर्डर। तो देखें आप क्या करेंगे, हम ये वाला कॉलम मीन्स हम वर्किंग नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते और ये भी नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे करंट तो है लेकिन प्रीवियस 4 क्वार्टर डाटा अवेलेबल नहीं है हमारे पास। इट मीन्स दैट अब हमारे पास जो भी वर्किंग होगी, फिफ्थ कॉलम से हमारे पास वर्किंग स्टार्ट होगी। हमने क्या करना है, 4 क्वार्टर करंट वाला 780 प्लस प्रीवियस 4 क्वार्टर कौन सा है, 750। तो 780 और 750 को हम क्या करेंगे, सिंपल ऐड कर देंगे। तो देखें 780 प्लस 750 इट विल बी 1530। नेक्स्ट पे मूव करते हैं, नेक्स्ट वाली वर्किंग पे जाते हैं। अगेन सेम प्रैक्टिस है, करंट 4 क्वार्टर प्लस प्रीवियस 4 क्वार्टर, यानी कि अब क्या वर्किंग होगी, 825 प्लस 780 इट विल बी 1605। फिर फर्दर वर्किंग करते हैं, करंट क्वार्टर प्लस प्रीवियस 4 क्वार्टर। तो करंट 4 क्वार्टर ये रहा, प्रीवियस 4 क्वार्टर ये रहा। हमारे पास क्या होगा, 875 प्लस 825 इट विल बी 1700। तो इस तरह हम सारे डाटा को कैलकुलेट करके 8 क्वार्टर के वैल्यूज को लिखते रहेंगे। तो देखिए हमने सारा डाटा कैलकुलेट कर लिया, इस तरह हमने वैल्यूज को ऐड करके प्लेस कर दी। अब क्वार्टरली मूविंग एवरेज, जिसका एक और नाम क्या ट्रेंड है, और एग्जामिनर एक और नाम से आपसे ये पूछ सकता है, दैट इज सेंटर्ड क्वार्टरली मूविंग एवरेज। तीनों नाम में से किसी भी नाम से आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा, वर्किंग हमारी सेम होगी। सिंपल हमें क्या करना है, इसकी वर्किंग देखें, यहाँ लिख रहा हूँ। We have to divide value of 8 quarter with 8। 8 क्वार्टर मूविंग एवरेज की जो भी वैल्यू हमने आइडेंटिफाई करी उसको डिवाइड कर देंगे हम 8 से। ठीक है, सिंपल डिवीजन करना है, डिवाइड बाय 8 करना है। एंड प्लेस वैल्यू टू क्वार्टर बिफोर। यानी कि हमें लिखना कहाँ है, डिवाइड करना तो कोई मुश्किल काम नहीं है, सिंपल डिवीजन बाय 8 कर रहे हैं, बट उसको लिखना कहाँ है। लिखने के लिए आपने क्या वर्किंग करनी है, आप वैल्यू को 2 क्वार्टर ऊपर लेके जाएंगे। यानी कि 1530 डिवाइड बाय 8 करा और वैल्यू को हमने कहाँ लिखा, 2 क्वार्टर ऊपर। 1605 करा, डिवाइड बाय 8 करा, वैल्यू का कहाँ लिखा, 2 क्वार्टर ऊपर। 1700 डिवाइड बाय 8 करा, कहाँ वैल्यू गए, 2 क्वार्टर। इस तरह हमारे पास पूरे कॉलम में सेम वर्किंग होगी। वैल्यूज को डिवाइड बाय 8 करेंगे और डिवाइड बाय 8 करने के बाद हम वैल्यूज को लिखेंगे कहाँ, 2 क्वार्टर ऊपर ले जाके लिखेंगे। लास्ट तक हम यही प्रैक्टिस करेंगे। इट मीन्स दैट जो डाटा आएगा ना आखिर में, आखिर के 2 क्वार्टर का डाटा मिस आउट हो रहा होगा और पहले 2 क्वार्टर का डाटा मिस आउट हो रहा होगा। अब कैलकुलेट करके ऐड कर डिवाइड करके हम वैल्यूज को प्लेस करते हैं, फिर हम रीजन आइडेंटिफाई करते हैं, भाई हमें 2 क्वार्टर ऊपर ले जाके लिखने की क्या जरूरत है वैल्यू। तो देखें सिंपल, हमने डिवीजन करा, 1530 डिवाइड बाय 8 इट इज 191.25। अगेन 1605 डिवाइड बाय 8 it will be 200.625। Again 1700 divided by 8 it will be 212.5। इस तरह हम सारी वैल्यूज को लिखते हैं। अब देखिए हमने सारी वैल्यूज डिवाइड करी और उनके रेलिवेंट क्वार्टर्स में वैल्यूज को प्लेस कर दिया, बट रीजन क्या है, हमने क्यों लिखा है, अब रीजंस पे हम काम करते हैं। देखें ये 1925 कैसे आया, सिंपली बाय डिवाइडिंग 1530। 1530 की वैल्यू कैसे आई हमारे पास, बाय एडिंग दीज टू वैल्यूज। तो देखें आपके पास पहला डाटा कहाँ से आया, ये वाला, सिंपल बाय एडिंग दीज 4 वैल्यूज। दूसरा डाटा कहाँ से आया, सिंपल बाय एडिंग दीज 4 वैल्यूज। ठीक है भाई, तो अब डाटा कैलकुलेट करें मेरे साथ, दिखेगा पहला वाला डाटा कहाँ का है, 2019 क्वार्टर 1 का है। दूसरा डाटा कहाँ का है, 2019 का है। तीसरा डाटा कहाँ का है हमारे पास, अगेन 2019 का है। चौथा डाटा कहाँ का है, अगेन 2019 का। इट मींस दैट 4 वैल्यूज आर फ्रॉम 2019। हमने लिखा 2019 मल्टीप्लाई बाय 4। तो ये अपनी वर्किंग कर रहे हैं, ये मेंशन नहीं करना एग्जाम में, हम अपनी अंडरस्टैंडिंग जनरेट करें।
अब ब्लू वाली इंफॉर्मेशन पे आते हैं, देखें। वन इंफॉर्मेशन इज फ्रॉम 2020 क्वार्टर वन, बाकी वन, टू, थ्री, ये सारी इंफॉर्मेशन कहाँ से? क्वार्टर, सॉरी 2019 से। इट मीन्स दैट टोटल डाटा कहाँ का है? 2019 का है। तो हम इसको कहाँ लिखेंगे? 2019 में ही तो लिख रहे हैं बेटा, ठीक है। इसी तरह आप अगले वाली भी वर्किंग करके देखते हैं ताकि और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो देखें आप, हमारे पास ये जो 200 है, ये वैल्यू कैसा है? सिंपल, यहां से 1605 को ऐड करा, डिवाइड करके। 1605 कैसा है? इन दोनों डाटा को हमने क्या करा? ऐड किया। तो देखें, एक ये वैल्यू और एक ये ब्लू वाली वैल्यू। तो ब्लू वाली कहाँ से है? 1, 2, 3, 4। इट मीन्स दैट डाटा कैलकुलेट करें, ये दो डाटा कहाँ से हैं? 2019। ये दो डाटा कहाँ से हैं? 2020। इसी तरह और ये जो ऑरेंज कलर की वैल्यूज हैं, हम उसको हाईलाइट करते हैं, 1, 2, 3, 4। इट मीन्स दैट ये दीज थ्री इंफॉर्मेशन आर फ्रॉम 2019 एंड वन डाटा इज फ्रॉम 2020। इट मीन्स दैट 2020 का कितना डाटा हुआ? दो, और एक तीन डाटा हुए। और 2019 के कितने हुए? फाइव डाटा। इट मीन्स दैट मेजॉरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन इज फ्रॉम 2019। दैट्स वाई हमने इसको कहाँ प्लेस करा है? हमने भी इसको प्लेस करा है 2019 के अंदर। क्लियर हुआ? तो तभी देखो, आप दो क्वार्टर वैल्यूज को ऊपर ले जाके लिखते हैं, क्योंकि डाटा जिस पर्टिकुलर क्वार्टर का होता है, आप ऑटोमेटिकली इसको वहीं पे प्लेस कर रहे होते हैं। अब नेक्स्ट है कॉलम हमारे पास सीजनल वेरिएशन। तो सीजनल वेरिएशन में देखें हम क्या वर्किंग करते हैं। सीजनल वेरिएशन सिंपल वर्ड्स में क्या है? डिफरेंस है। किसके इन बिटवीन डिफरेंस? एक्चुअल सेल्स ये रही, एंड एक्सपेक्टेड सेल्स। ये जो कॉलम ऑफ ट्रेंड है ना, इसको हम एक्सपेक्टेड सेल्स भी बोलते हैं। यानी कि हमने सेल्स जो प्रिडिक्ट की थी फॉर दैट पर्टिकुलर क्वार्टर, तो हमने क्या, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है? ये रहा, सीजनल वेरिएशन इक्वल्स टू एक्चुअल सेल्स माइनस प्रिडिक्टेड सेल्स। असल में जो सेल्स करी हैं उसमें से हम प्रिडिक्टेड सेल्स को क्या करते हैं? सिंपल वर्ड्स में माइनस कर देते हैं। तो देखें आप, हमारे पास कलर चेंज कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। एक्चुअल सेल्स कितनी है? 200। तो हमने क्या करा? 200 माइनस प्रिडिक्टेड सेल्स कितनी है? 191.25। तो कितना आ गया? 8.75। अगेन 180 माइनस 200.625। फॉर्मूला याद रखेगा, एक्चुअल में से हम प्रेडिक्टेड को माइनस करते हैं। पॉजिटिव आ रहा है मींस 200 का बेचा है और सोचा कितना था? 191। सेकंड नेगेटिव आ रहा है, इट मींस दैट हमने सोचा कितना था? 200। हमने सोचा था कि हम 200 की क्वांटिटी ऑफ रेवेन्यू जनरेट करेंगे, बट एक्चुअली हमने कितना जनरेट करा? 180। इट मींस दैट कम जनरेट करा, तो नेगेटिव आंसर आ। इस तरह हम ये पूरा कॉलम सॉल्व करेंगे, डाटा फिल आउट करेंगे। ये देखिए, हमने सारा डाटा कैलकुलेट करा। सिंपल, एक्चुअल सेल में से प्रेडिक्टेड सेल्स को माइनस करा और डाटा हमने प्लेस कर दी। तो सीजनल वेरिएशन की वैल्यू हो गई। अगर आपसे एग्जाम में पूछते हैं सीजनल वेरिएशन, तो सिंपल आपने क्या करना होगा? सिंपली यू हैव टू माइनस प्रिडिक्टेड सेल्स फ्रॉम एक्चुअल सेल्स। ठीक है। लास्ट कॉलम, एवरेज सीजनल वेरिएशन। एवरेज सीजनल वेरिएशन क्या बताता है? एवरेज इंफॉर्मेशन ऑफ सेल्स वेरिएशन। ऑन एवरेज सेल्स में कितनी वेरिएशन आ रही है ऑफ अ क्वार्टर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जितने भी टाइम है, जितने भी टाइम का डाटा है, उसमें आपके पास एक पर्टिकुलर क्वार्टर में एवरेज सेल्स चेंजेस कितनी हो रही। फॉर एग्जाम्पल आसान करता हूँ, यानी कि 2019, 2020, 2021 एंड 2022, हर साल के चौथे क्वार्टर का डाटा हमने लिया और उसके अंदर हमने एवरेज वैल्यू को आइडेंटिफाई करना है कि ऑन एवरेज हर साल डिफरेंस इन एक्चुअल एंड प्रेडिक्टेड सेल्स कितना आ रहा है। ठीक है भाई। तो इसके लिए वर्किंग क्या होगी? वर्किंग ये रही है हमारे पास, देखें इसका फॉर्मूला क्या बोल रहे हैं। एवरेज इंफॉर्मेशन ऑफ एड सॉरी एड इंफॉर्मेशन ऑफ सीजनल वेरिएशन। सीजनल वेरिएशन जो भी कॉलम कैलकुलेट करा है ऑफ ऑल द सेम क्वार्टर ऑफ ईच है, यानी कि बेटा हर साल
कि सेम क्वार्टर, यानी हर साल का क्वार्टर वन लोगे, हर साल का क्वार्टर टू लोगे, या हर साल का क्वार्टर थ्री लोगे, या हर साल का क्वार्टर फोर, यानी क्वार्टर हर साल का सेम होना चाहिए। उन सबको आप ऐड करो और डिवाइड कर दोगे विद नंबर ऑफ डाटा, यानी कि जितने साल का डाटा आपके पास अवेलेबल है उनको आप क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे विद नंबर ऑफ डाटा। जैसे देखें, वर्किंग करते हैं, हम वर्किंग करने जा रहे हैं फॉर क्वार्टर थ्री 2019, क्योंकि पहला डाटा यही अवेलेबल है। तो देखें, एक इंफॉर्मेशन का है, ये रही। वापस से आए अगले साल 2020 में, कौन से क्वार्टर पे थे हम, क्वार्टर थ्री पे थे, तो क्वार्टर थ्री पे आए, इसकी देखें आप वैल्यू का है, ये रही। इसी तरह 2021 में क्वार्टर थ्री पर यहाँ पे डाटा अवेलेबल नहीं है, तो हम इसको यूज नहीं करेंगे। इट मीन्स दैट वी हैव टू ऐड टू वैल्यूज। कौन सी टू वैल्यूज हैं? 8.75 प्लस 11.875, हमने इन दोनों को ऐड करा और डिवाइड करा विद नंबर ऑफ डाटा। टोटल नंबर ऑफ डाटा कितने कितने डाटा हमने ऐड करे? दो। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय टू कर दो। इट मीन्स दैट 8.75 प्लस 11.875 divided by 2, it will be 10.3125। तो हमने क्या करा, हमने यहां लिख दिया 10.3125, 10.3125, 10.3125। मैंने इस क्वार्टर में क्यों लिखा, क्योंकि जब दो क्वार्टर में ऑन एवरेज 10.3125 का वेरिएशन आ रहा, तो आगे भी सेम वेरिएशन एग्जिस्ट कर सकता है। इसी तरह हम नेक्स्ट डाटा कैलकुलेट करते हैं। हम कैलकुलेट करते हैं फॉर क्वार्टर नंबर फोर। तो देखें, मैं वैल्यू हाईलाइट कर देता हूँ, दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू, बिकॉज ये कहाँ पे आ रही है, क्वार्टर फोर में। ये कहाँ आ रही है, क्वार्टर फोर में। तो हमने क्या करा, हमने इसी तरह वैल्यू को ऐड कर। तो देखें आप, हमने यहाँ पे वर्किंग करा -20.625 प्लस दूसरा क्या है, -20.625। दोनों का इत्तेफाक से सेम आंसर आ रहा है, हो सकता है पॉसिबिलिटी। तो हमने क्या करा, हमने इस डाटा को डिवाइड करा बाय टू, तो आंसर क्या आएगा, वही सेम -20.625। तो हमने क्या करा, यहाँ पे लिख दिया -20.625 -20.625, और आगे भी वही सेम कर दिया -20.625। मतलब हमने जितना प्रिडिक्ट करा था उससे हमारी सेल्स कम हुई है, और कितनी कम हुई है, 20.625 से। तो फ्यूचर में भी एक्सपेक्टेडली हम जो प्रिडिक्ट करेंगे उससे सेल्स कितनी होगी, कम होंगी। कितनी कम होगी, 20.625। इट मीन्स दैट अब नया प्रिडिक्टेड डाटा हमेशा फॉर क्वार्टर थ्री क्या रहेगा, 20.625 माइनस करके आंसर लाएंगे। क्लियर है? इसी तरह क्वार्टर वन पे वर्किंग करते हैं, नेक्स्ट डाटा जो हमारे पास अवेलेबल है। तो देखें, ये रहा क्वार्टर वन का डाटा, ये रहा क्वार्टर वन का डाटा। तो हमने क्या करा, सिंपल देखिएगा, यहीं पे वर्किंग कर लेता हूँ। माइनस -2.5 प्लस दूसरा क्या आ रहा है, ये डाटा है 3.125 डिवाइड बाय टू। तो सिंपल हमने मैथ अप्लाई करी, -2.5 प्लस 3.125 डिवाइड बाय टू, इट विल बी इक्वल्स टू 0.3125, 0.3125। इसी तरह 0.3125। लास्ट डाटा क्या है, 10 और 10 है दोनों का, डिवाइड बाय टू करा हमने, तो आंसर क्या आएगा आपके पास, वेरिएशन में 10 ही आएगा। तो हमने यहाँ 10 लिख दिया, यहाँ 10 लिख दिया, और आगे भी क्या होगा, 10। तो ये क्या हुआ, आपने एवरेज सीजनल वेरिएशन कैलकुलेट करा है विद द हेल्प ऑफ मूविंग एवरेज। यहाँ पे हमने क्या करा है, सेल्स को प्रिडिक्ट करना सीखा है। फरवरी मार्च 2019 पेपर थ्री वेरिएंट टू, पुराना पैटर्न है, तभी 3 घंटों का पेपर होता था। ठीक है, यहाँ पे एक सेल्स फोरकास्टिंग का क्वेश्चन है, जहाँ पे डिटेल टेबल गिवन है। तभी मैंने इस पेपर को कंसिडर करा, क्योंकि यहाँ पे डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द टेबल, इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस के। तो अब इस पे हम सेल्स फोरकास्टिंग का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
देखें आपके पास एग्जामिनर ने तीन चीजें पूछे। सीजनल वेरिएशन ऑफ 2018 क्वार्टर वन, तो हम 2018 क्वार्टर वन पे डायरेक्टली आते हैं, वहां पे सीजनल वेरिएशन देखते हैं। 2018 क्वार्टर वन, ये रहा। सीजनल वेरिएशन का क्या फॉर्मूला होता है? एक्चुअल सेल्स माइनस प्रेडिक्टेड सेल्स। इट मींस दैट हमारे पास एक्चुअल सेल्स कितनी है? 21.5 माइनस प्रेडिक्टेड सेल्स हमारे पास कितनी है, वो हमें यहां से पता चलेगी। इट मींस दैट 23.06। तो आपके पास हमने माइनस करा 21.5 माइनस 23.06, इट विल बी -$1.56 मिलियन। ये लास्ट में लिखेगा क्योंकि एग्जाम में समटाइम्स आपके पास सिंबल आपसे एक्सपेक्ट करता है वैल्यू के। इसी तरह हम मूव करते हैं टूवर्ड्स एवरेज सीजनल वेरिएशन ऑफ क्वार्टर टू। वही सेम प्रैक्टिस है, सारे क्वार्टर्स के, सारे सालों के क्वार्टर टू के डाटा को हम ऐड करेंगे और डिवाइड कर देंगे विद नंबर ऑफ डाटा। तो देखें आपके पास क्वार्टर टू ये रहा, इसका डाटा हमारे पास गिवन नहीं है, हम काम नहीं करेंगे। हमारे पास दूसरा क्वार्टर टू ये रहा और इसका डाटा ये रहा। इट मीन दैट मैं लिखते जाऊंगा ताकि हमारे पास कंफ्यूजन ना। 0.56 प्लस माइनस, दूसरा भी डाटा नेगेटिव है हमारे पास, 1.41 ब्रैकेट में लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। तीसरा डाटा भी हमारे पास क्या है, नेगेटिव है, -1.35 प्लस, सॉरी, प्लस चौथा डाटा भी हमारे पास क्या है, नेगेटिव है। इट मीन दैट हम क्या करते हैं, छोटा सा लिख देते हैं, वन, नेगेटिव साइन ये लगानी है, -1.75। ठीक है भाई। तो अब ये चार वैल्यूज हैं हमारे पास, देखिए सबके साथ माइनस साइन है, तो माइनस माइनस करके ऑल वैल्यूज विल बी एडेड। 0.56, 1.41, 1.35, 1.75 इक्वल्स टू 5.07। कितना डाटा है? फोर डाटा हमने ऐड किया, तो डिवाइड बाय हमने क्या करा, फोर किया। डिवाइड बाय फोर इक्वल्स टू 1.2675 एंड मिलियन। अच्छा, माइनस की साइन लगेगी क्योंकि सारा डाटा हमारे पास क्या था, नेगेटिव था। तो इट मीन्स दैट माइनस, क्या हो रहा है, इसके अंदर हम सोल्यूशन लिखेंगे, ये $, और मिलियन, ये एक्स्ट्रा लाइन जो आई है हटा देते हैं। ठीक है भाई, ये आ गया हमारे पास एवरेज सीजनल वेरिएशन। अब लास्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, रेफर टू अपेंडिक्स 1 एंड 2, कैलकुलेट पी वाइज फोरकास्ट सेल्स फॉर क्वार्टर 3 इन 2019। लेकिन डाटा हमारे पास 2018 तक का है, तो हमें 2019 की हम वर्किंग कैसे करें, पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे आपको अपेंडिक्स 1 यानी कि एक और, तो अपेंडिक्स 2 यानी कि एक और टेबल ये रहा, ये गिवन है, जिसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रापोलेशन का ग्राफ। तो यहाँ देखें आपके पास 2019 का डाटा ये रहा और क्वार्टर 3 का ये रहा। तो अब देखें इस डाटा को हमने गो थ्रू करना है, सिंपल। पहले हमें सेल फोरकास्टिंग का फॉर्मूला लिखना है। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ऑफ सेल्स फोरकास्टिंग, लिखेगा एवरेज सीजनल वेरिएशन ऑफ रिक्वायर्ड क्वार्टर प्लस expected sales from extrapolation graph। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है भाई। अब उसमें सवाल में कौन से क्वार्टर की बात कर रहा है, 2019 क्वार्टर की। अब अगर हम लोग मूविंग एवरेज के टेबल पे जाते हैं तो यहाँ पे 2019 का डाटा नहीं है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, हम वही सेम प्रैक्टिस,
कि जो Q3 के अंदर एवरेज सीजनल वेरिएशन में चेंजेस आई होंगी, वही एक्सपेक्टेडली फ्यूचर में भी चेंजेस आएंगी। इट मीन्स दैट आपके पास आप किसी भी साल के Q3 के डाटा को पिक करेंगे यहाँ पे, और उसकी बेसिस पे आप आगे फर्दर वर्किंग करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास, वी विल कलेक्ट वैल्यू, वी विल पिक द वैल्यू ऑफ 5.42। तो हमने यहाँ लिखा 5.42 बिकॉज वी आर इन नीड ऑफ 43 डाटा फ्रॉम 43। और एक्स्ट्रापोलेशन ग्राफ पे आते हैं तो देखें 2019 Q3 ये रहा, जहाँ पे डॉटेड लाइन आ रही है वहां से हम वैल्यू को पिक करेंगे, ये रही। तो इसके अकॉर्डिंगली डाटा यहाँ पे कहीं पे होगा। हमने देखा ईच बॉक्स इज ऑफ द वैल्यू ऑफ 0.2। तो हमने क्या करा, 24.2 वैल्यू हमने यहाँ से पिक करी। ठीक है, 24.2 दोनों वैल्यूज को ऐड करा तो इट विल बी 29.62 मिलियन डॉलर। ये आपका आंसर है। तो ये हमने एक प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व किया था बेस्ड ऑन कैलकुलेशन फ्रॉम द टॉपिक सेल्स फोरकास्टिंग।